जय हिंद साथियों, बीपीएससी टीआरई 3 परीक्षा का रिजल्ट का इंतजार बहुत सारे छात्र तो कर ही रहे हैं। साथ ही आपको बीपीएससी टीआरई 4 का भी इंतजार जो है लाखों अभ्यर्थी जो है बिहार में कर रहे हैं। बिहार के साथ साथ बाहर के भी अभ्यर्थी आस लगाए हुए हैं। हालांकि अभी डोमिसाइल पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 4 होने वाला है, उसी एक्सपेक्टेड टाइमिंग में आपको एग्जामिनेशन जो है वो सीटेट का है, यानी सीटेट का जो एग्जामिनेशन है 14 दिसंबर को है। आपको बता दें टीआरई 4 का नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। अगर नोटिफिकेशन आएगा भी तो दिसंबर के महीने में आएगा। तो जो छात्र हैं बीपीएससी टीआरई 4 के जो छात्र हैं उनके मन में एक शंका है, क्या वो सीटेट बीपीएससी टीआरई 4 में वैलिड होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ जो है विज्ञापन का टाइम और उसका एग्जामिनेशन टाइम हो सकता है टैली कर जाए और आवेदन का मौका भी न मिले। आपको बता दें अगर दिसंबर में अगर सीटेट 14 दिसंबर को है, सीटेट का जो परीक्षा है वो है 14 दिसंबर को। सीटेट का जो परीक्षा है वो है 14 दिसंबर को, ठीक है। उसके बाद बता दें कि बीपीएससी का जो विज्ञापन है एक्सपेक्टेड जो बताया गया है बीपीएससी के विज्ञापन के बारे में कि वो दिसंबर में आपको रिलीज करेगा। दिसंबर 2024 में आपको नोटिफिकेशन देगा। और जानते हैं कि बीपीएससी 30 दिनों का समय देता है। अगर दिसंबर यानी 1 दिसंबर से भी आवेदन चालू होता है, 1 दिसंबर से भी आवेदन चालू होता है तो वो 30 दिसंबर तक आपको आवेदन करने का मौका देगा। क्योंकि 30 दिनों का समय बीपीएससी देती है, ठीक है। अगर 14 दिसंबर को एग्जाम होता है तो 30 दिनों का यहाँ पर रिजल्ट का भी समय लगता है, जो कि सीटेट को। तो लगभग आप मान सकते हैं इसका जो रिजल्ट आएगा वो 10 जनवरी के आसपास आएगा। 10 जनवरी 2025 में रिजल्ट इसका देगा और इसका आवेदन 30 दिसंबर तक खत्म हो जाएगा। लेकिन छात्र अगर इस टैली में करते हैं तो इस स्थिति में ये नहीं फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि आप नोटिफिकेशन से पहले तक एग्जामिनेशन पास किए होना चाहिए। जैसे कि अगर नोटिफिकेशन 1 तारीख से पहले आता है तो आपका जो रिजल्ट है वो पहले हो जाना चाहिए, ठीक है, 1 नवंबर से पहले, ठीक है। अगर ये नोटिफिकेशन किसी कारणवश जनवरी में आता है तब जाके आप ये वैलिड होगा, अन्यथा वैलिड नहीं होगा, किसी भी शर्त पर वैलिड नहीं होगा। किसी भी भ्रम में न रहे, कोई भी अगर ये बात कहता है तो गलत कहता है, क्योंकि बीपीएससी के नोटिफिकेशन में साफ लिखा गया है कि जो छात्र नोटिफिकेशन जारी होने से पहले तक एग्जामिनेशन क्वालिफाइड होना चाहिए, यानी पास होना चाहिए, किसी भी प्रकार का अफेयरिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने आवेदन किया, आपका रिजल्ट पेंडिंग है तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आवेदन नहीं कर सकते हैं। या आवेदन के दौरान आपका रिजल्ट आता है तो भी आप आवेदन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको सर्टिफिकेट का डेट जो होगा वो इशू डेट इसके पीरियड के अंदर में होगा तो वो भी इनवैलिड करार दिया जाएगा। इसलिए जब नोटिफिकेशन जारी होगा उससे पहले का आपका सीटेट का सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो उस डेट का होना चाहिए। जैसे कि अगर 1 दिसंबर को आता है तो 1 दिसंबर से पहले का आना चाहिए। अगर जनवरी से आता है तो इस जनवरी जितना तारीख को, मान लीजिए 15 तारीख को आता है तो इस 15 तारीख से पहले आपका सीटेट सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए, आपका रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है, तब जाके आप इसमें वैलिड हो सकते हैं, अन्यथा किसी भी प्रकार से वैलिड नहीं होंगे। तो इस भर में न रहे, ठीक है। हालांकि ज्यादा उम्मीद जो है हम बता देना चाहते हैं कि दिसंबर 2024 में ही नोटिफिकेशन को जारी किया जाएगा और परीक्षा जो है वो मार्च के लास्ट तक या अप्रैल महीने में लिया जाएगा। होली से पहले भी लिया जा सकता है या होली के बाद भी लिया जा सकता है, पर नोटिफिकेशन आपको दिसंबर तक आएगा और एग्जामिनेशन मार्च तक होगा टीआरई 4 का, क्योंकि रिक्ति भी वहां पर लगभग जो है अप्रोक्सीमेट जो वैकेंसी है वो विभाग को मिल चुका है। विभाग ने बीपीएससी को भी भेजा है। वहां पर जब रिक्ति के जो क्लियरेंस हो जाएगा, सारा रिक्ति गणना हो जाएगी, जो भी बैकलॉग सीट बचेगा, टीआरई 3 में भी बैकलॉग सीट बचेगा, उस बैकलॉग को जोड़कर जो भी फाइनल रिक्ति होगा उस सभी पर वैकेंसी निकाला जाएगा और रिक्ति एग्जामिनेशन होगा, जो कि क्योंकि 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव है। तो इस चीज को समझे, नोटिफिकेशन के डेट से पहले आपका जो है सारा रिजल्ट क्लियर होना चाहिए। तो इस चीज को आप लोग समझ जाए। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा बीपीएससी से जुड़ा हुआ, टीआरई 3 परीक्षा से जुड़ा हुआ, हम आपको बताएंगे, अपडेट देंगे। तो नौकरी इंडिया चैनल के साथ बने रहें।